Phasor diagram. It is the vector representation which is used to represent the initial phase of alternating current and voltage in the given circuit. Means एक सर्किट के अंदर हमारे पास जो alternating current और voltage है उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में शो करने के लिए फेसर डायग्राम का यूज करते हैं. Thus we can calculate phase difference between them, means voltage and current. जिसमें फिगर फर्स्ट है उसमें हमारे पास जो phi1 है एंड phi2 है, तो phi1 हमारे पास करंट हो जाएगा, सेकेंड हमारे पास वोल्टेज हो जाएगी. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट को हम शो कर सकते हैं बाय वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रू रेजिस्टेंस ओनली. मीन्स हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कंसिडर वी हैव ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर. मीन्स हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं विच इज कनेक्टेड टू बाय एसी सोर्स एज शोन इन फिगर, और उसको हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे. दिस इज एसी सोर्स एंड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. लेट अस कंसिडर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अप्लाइड. So, instantaneous value of current flow is I is equal to E upon R, and put the value of E, we get I is equal to E naught sin omega t upon R. This is equation number first. And I is equal to E naught by R sin omega t, and E naught upon R is I naught, means I is equal to I naught sin omega t. Here I naught is E naught by R is the peak value of current. Comparing equation 1 and 2, equation 1 and 2 को हम compare करेंगे. It is included that there is no phase difference. देखिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और इक्वेशन नंबर 1 में आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है. तो मीन्स क्या है कि वहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, मीन्स ओमेगा टी है ओनली. तो मीन्स वहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. एंड ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द रेजिस्टेंस. नेक्स्ट वी ड्रॉ फेसर डायग्राम फॉर करंट एंड ईएमएफ. फर्स्टली we draw x एक्सिस y एक्सिस, एंड अब देखिए वहां पर कोई भी जो आपके पास करंट और ईएमएफ है उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और ये वन लाइन पर ही वेरी कर जाएंगे. सेम दिस इज फेजर डायग्राम. एंड अब हम इसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब यहां से देखिए आपने क्या करना है, फर्स्टली जो आपके पास आई है उसका आप शो करोगे, एंड फिर आपके पास ये ई नोट हो जाएगा. दिस इज पीक वैल्यू ऑफ आई एंड दिस इज पीक वैल्यू ऑफ ई. नेक्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रू इंडक्टर. कंसिडर वी हैव एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L विच इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स एज शोन इन फिगर. मीन्स हम इसमें इंडक्टर ले लेते हैं और इसको हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. लेट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इफ आई विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो, देन ईएमएफ इंड्यूस E इज इक्वल टू L di अपॉन dt. इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. देखिए इसमें जो आपके पास यहाँ पर भी ईएमएफ है और लेफ्ट साइड में भी ईएमएफ है, तो मीन्स इक्वल है, तो मीन्स इनकी जो राइट साइड है वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी. मीन्स ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी. मीन्स डी आई अपॉन डी टी एंड एल राइट साइड में चला जाएगा, मीन्स ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी. डी आई इज इक्वल टू डी टी आपका राइट साइड आ जाएगा, मीन्स ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा डी टी omega t dt. Equation number 3. Integrating both side of equation number 3, we get di
इज कन्वर्टेड आई एंड यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, ई नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप आउटसाइड में लेकर आओगे, मीन्स ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा डी टी, ई नॉट बाय एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी इज माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, आई इज इक्वल टू ई। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास ओमेगा है वो आउटसाइड में आ जाएगा, मीन्स ई नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस कोस ओमेगा टी एंड वैल्यू ऑफ माइनस कोस ओमेगा टी इज साइन ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस 5/2 ब्रैकेट क्लोज एंड ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इज आई नॉट साइन omega t minus 5/2. This is equation number 4. Here I naught is E naught upon L omega is the peak value of current, and comparing it with Ohm's law, that is I is equal to I naught is equal to E naught by R. Means यहाँ से जो आपके पास R है वो क्या हो जाएगा L omega, and L omega is the resistance offered by the inductor called as inductive reactance, that is XL. means आपके पास जो ये ओमेगा L है this is called as inductive reactance and this is denoted by XL. Comparing equation 1 and 4, it is concluded that current lags the EMF by an angle of pi/2. अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर जो आपके पास एंगल है मीन्स जो फेज डिफरेंस है वो आ रहा है pi/2, मीन्स लेग्स बाय एंगल pi/2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उनके लिए फिर से डायग्राम शो करेंगे। दिस इज द फेजर डायग्राम एंड वेव फॉर्म फॉर इंडक्टर, एंड इसमें एंगल आपके पास क्या आ रहा था pi/2, तो मीन्स उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा pi/2। दिस इज फेजर डायग्राम एंड दिस इज फर्स्टली देखिए हम यहाँ पर आई नोट को शो करेंगे, तो मीन्स आई नोट क्या है आपका ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, तो मीन्स आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपके पास आई की वैल्यू है उसमें आपके पास एंगल आया है -5/2, तो इसलिए हम जो उसकी वैल्यू है वो माइनस मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इस साइड आपके ऊपर क्या आती है पॉजिटिव वैल्यू आती है और डाउन में नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसलिए जो आई नोट है वो आपका -5/2 आया हुआ है, तो मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, और ये क्या बन जाएगी इसके लिए वेव फॉर्म बन जाएंगे। नेक्स्ट इज एसी थ्रू कैपेसिटर। Consider we have a capacitor of capacitance C which is connected by AC source as shown in figure, means हम कैपेसिटर का यूज करेंगे and this is AC source. E is equal to, let E is equal to I naught sin omega t, E naught sin omega t, equation number first, and so instantaneous value of charge store is means Q is equal to C into E, means Q is equal to, put the value of E, means E naught sin omega t, differentiating both side of equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स Q इज dQ अपॉन dt, C इज एंड E इज एंड साइन ओमेगा t के लिए जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास आती है cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। dQ upon dt is called as I, means current, and E naught cos ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पर जो आपका C और ओमेगा है उसको हम 1 फॉर्म C ओमेगा की फॉर्म राइट कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप इसको यहाँ से अपर साइड मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपके पास C ओमेगा में सेम टर्म यहाँ पर आ जाएगी। I इज इक्वल टू दिस, अब ये वैल्यू है इसको हम I नॉट पुट करेंगे cos ओमेगा t, and value of cos omega t is I is equal to I naught sin omega t plus pi/2। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल आया है आपके पास हुआ है pi/2, E में वैल्यू आपकी सेम है E नॉट sin omega t, बट जो I है उसमें वैल्यू आपके पास आ रही है +pi/2। अब हम इसके लिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Here I naught is equal to E naught 1 upon C omega is the peak value of current, and comparing with Ohm's law, that is I naught is equal to E naught by R. Here R is 1 by C omega and is called as reactance. Resistance offered by capacitor is called as capacitive reactance, that is XC. From equation 1 and 3, it is concluded that the current leads the EMF by an angle pi/2.
2 and draw the phasor diagram. एंगल आपके पास सेम आया हुआ है पाई बाय 2 और नेक्स्ट हम इसके लिए जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ करते हैं. दिस इज द वेव फॉर्म फॉर कैपेसिटर. चेक कीजिए, देखिए आपने जो ई नोट स्टार्ट किया तो आपका 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड वैल्यू ऑफ आई इज आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है. तो प्लस में मीन्स वैल्यू कहाँ से अपर से स्टार्ट होगी, तो मीन्स ये जो वेव फॉर्म है आपकी अपर से स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रू एलसीआर. अभी आपने जो प्रीवियस टॉपिक किया उसमें एलसीआर को आपने सेपरेट उसको सॉल्व किया है. अब हम इनको कंबाइन लेकर चलेंगे. कंसिडर वी हैव एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड ए रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज with a source resistance means source I is equal to I naught sin omega t. Let I is equal to I naught sin omega t. The peak value of voltage across inductor, capacitor and resistor is VL is equal to I naught XL, VC is equal to I naught XC, VR is equal to I naught R. मीन्स ये वैल्यूज आपने लास्ट टॉपिक्स में सॉल्व कर ली हैं. टू कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज फेसर डायग्राम मीन्स शोन इन फिगर. अब हम टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली आप ये फेसर डायग्राम शो करेंगे मीन्स VL, VC एंड दिस इज VR. अब आपके पास चेक कीजिए, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो आपका फाई बनेगा. दिस इज पॉइंट P Q एंड दिस इज पॉइंट AB डैश एंड वैल्यू ऑफ OB डैश इज VL माइनस VC. Let us consider VL is greater than VC. So net voltage from the phasor diagram is V naught is equal to under root of VL minus VC square plus VR. Means हमने यहाँ से V naught फाइंड आउट करनी है. चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा. ये आपके ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड वैल्यू ऑफ दिस using Pythagoras theorem. Put the value of VL, VC and VR. We get V naught is equal to I naught XL minus I naught XC square plus I naught R whole square. And यहाँ से आप I naught को आप आउटसाइड में ले आइए. V naught is equal to I naught under root of XL minus XC square plus R square. Next, V naught by I naught is equal to under root of XL minus XC whole square plus R square. This is Z under root of XL minus XC square plus R square. Here Z is the total resistance offered by the circuit called as impedance of the circuit. Also from the phasor diagram, it is clear that the net voltage leads the current by an angle phi. Then tan phi is equal to PQ upon OP. Tan phi is equal to VL minus VC upon R. And put the value of tan phi is equal to I naught XL minus I naught XC upon I naught R. I naught यहाँ से cancel हो जाएगा. Means tan phi is equal to XL minus XC by R. Next topic is series resonant circuit. LCR circuit behaves as a series resonant circuit at a particular frequency called resonant frequency. Means वो एक particular frequency तक ही उसको means कन्वे करते हैं. इसमें आप जो लास्ट फिगर आपने ड्रॉ किया हुआ है वही सेम आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो. The impedance of the circuit is Z is equal to, ये आपने अभी सॉल्व किया हुआ है, Z is equal to under root of XL minus XC square plus R square. Equation number 1. Here XL is equal to L omega and XC is the 1 upon C omega. If we increase the frequency, inductive reactance increase while the capacitive reactance decrease. So at particular frequency called resonant frequency, that is omega naught. Here XL is equal to XC and L omega naught is equal to 1 upon C omega naught. Omega naught square is equal to 1 upon LC and omega is equal to 1 upon under root of LC. This is the diagram for resonant frequency.
दिस इज XC एंड दिस इज XL। मीन्स यहाँ पर जहां पर ये पॉइंट एक दूसरे क्रॉस करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मीन्स यहाँ पर ये दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 Z इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर इसको 0 पुट करोगे, प्लस R स्क्वायर, दैट इज Z इज इक्वल टू R स्क्वायर, which is minimum. Hence, maximum current will flow through the circuit at the resonance. If we plot the graph between current and flow and angular frequency of input signal in series resonant circuit, then the graph is called resonance curve. And the curve is this curve. Here at resonant frequency circuit, in the circuit, resonance frequency current in the circuit is maximum, which is I naught is equal to V naught Z upon V naught is equal to V naught upon R. Next is quality factor or Q factor of series resonant circuit. It is defined as the ratio of voltage across inductor, that is Q is equal to voltage across L or C to the voltage across resistor in series is called as resonant circuit. That is voltage across Q, and the quality factor is denoted by Q. Q is equal to VL upon R, VR, and put the value of VL I naught XL and put the value of VR I naught R. That Q is equal to L omega upon R. At resonance, W is equal to W naught, that is equal to 1 upon under root of LC, 1 upon under root of LC, that is Q is equal to L upon R, 1 upon अंडर रूट ऑफ LC। मीन्स यहाँ से देखिए L अपॉन R को आप सेम कॉपी करोगे, W के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करोगे, एंड L अपॉन R, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, रूट L से मल्टीप्लाई करोगे, रूट L से डिवाइड करोगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ 1 L अपॉन C। नेक्स्ट इज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. इट इज द सर्किट इन विच inductor of inductance L and capacitor of capacitance C are connected in parallel. Means हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसको हम AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे. Let E is equal to E naught sin omega t. So the instantaneous value of current flow in the circuit of inductor is IL is equal to E naught by XL sin omega t minus phi by 2. हम डायरेक्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, एंड put the value of sin omega t minus phi by 2 minus cos omega t. This is equation number 2. And in capacitor, IC is equal to E naught by XC sin omega t plus phi by 2, and IC is equal to E naught XC into cos omega t. This is equation number 3. Total current is I is equal to IC plus IL. Put the value of IC and IL, we get I is equal to 1 upon XC minus 1 upon XL into E naught cos omega t. At resonance, that is at omega is equal to omega naught, XL is equal to XC, put the value of XL and XC, and omega naught square is equal to 1 upon LC, and omega is 1 upon under root of LC. From equation 4, at resonance I is equal to 0. So अब हम इसमें चेक करेंगे, जो आपके पास इसमें पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है, इसमें करंट की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास 0 आ जाती है.